खंड 1 प्रदेश में नवीन उप तहसील तहसील सृजन हेतु राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निर्धारित नियम व मापदंडों की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र 23-24 के दौरान दिनांक 10/2/23 को जिला चूरू की उप तहसील राजलदेसर को तहसील में कर्मोन्नत करने की घोषणा की है। की पालना में विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई की जा रही। जो मांग रखी थी आपने, उससे पहले ही सरकार ने मान ली वहां की जनता की भावना को और इनका खोल दिया, तहसील उप तहसील खोल दी गई, मांग पूरी हो गई। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि प्रश्न पूछने से पहले ही खोल लिया था, तो ये गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरे प्रश्न पूछने के बाद में तहसील की घोषणा की है, नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्व मंडल के द्वारा जो आपने मुझे नियम और ये भेजे हैं, इसमें जो तहसील की सीमाओं के सीमांकन करने की बात कही गई है, क्या ये सीमांकन पूरा कर लिया गया है और क्या अधिसूचना जारी कर दी गई है जो आपने परिशिष्ट ए में मुझे भेजा है? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपके 19/4/2007 राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप 1 विभाग को उप निबंधक राजस्व मंडल अजमेर ने एक पत्र भेजा है जिसमें तहसील के गठन हेतु 30 पटवार मंडल और 6 से 8 पटवार मंडलों पर भू अभिलेख निरीक्षक व्रत, क्या ये मापदंड पूरे कर लिए गए हैं? तहसील कब तक शुरू हो जाएगी और तहसीलदार व कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी, या ये सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्व मंडल के सर्कुलर का जहां तक बात की है, 19/4/2007 का सर्कुलर तहसील उप तहसील बनाने के मापदंड के लिए बनाया गया। उसमें तहसील हेतु 30 पटवार मंडल और 6 से 8 पटवार मंडलों पे एक गिरदावर सर्कल भू अभिलेख निरीक्षक होता है। उप तहसील पर 15 पटवार मंडल के आधार पर खोली जाती। अगर इनमें नियमों में शिथिलता देनी होती है तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होती है। आपकी तहसील में नियमों में शिथिलता देकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो इनके नियम मापदंडों को से ऊपर बढ़कर उस एरिया के लोगों को फायदा देने का काम किया है। तो इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए। जहां तक आपका खोलने का और लागू होने का जो बजट में जो घोषणाएं होती है, वो अप्रैल के बाद ही पूरी तरीके से आपका जो सीमांकन होगा, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। बाकी इसमें शिथिलता देने के बाद की है, कम पटवार मंडल है। आप और चाहो कि भाई इसको आगे पीछे करना तो आप लिख के देना, उसके आधार पर हम कर देंगे। दूसरा, जो तहसील उप तहसील एसडीएम ऑफिस एससीएम जो हमने खोले अब तक, जो आज दिन तक की सरकारों में या तो राजस्थान का निर्माण हुआ होगा जब बनी, या इन 4 सालों में बनी। आप चाहो तो मैं आंकड़ा बता दूं इसमें, तो उनको पहले पिछले साल बजट में खोली और सब लागू हो चुकी। रजिस्ट्रियां होने के लिए ऐलान कर दिया गया, उप तहसीलों की बिल्डिंगें बन गई, तहसीलों की बिल्डिंगें बन गई, कुछ निर्माणाधीन है। तो ऐसा नहीं कि बजट में केवल घोषणा ही है, आपके जो घोषणाएं हुई अब तक सारी की सारी पूरी की। हमने एसीएम ऑफिस 1 खोला, एडीएम 11 खोले इस कार्यकाल में, एसडीओ 30 खोले, तहसील 73 खोली, सब तहसील 91 खोली, ILR 32 खोले, पटवार मंडल अभी मुख्यमंत्री ने बजट में और घोषणाएं की थी। ये सारी अप्रैल के बाद लागू होगी। माननीय सदस्य के जो मन में कोई शंका है, तो पिछले कार्यकाल को देखते हुए शंका रहनी नहीं चाहिए। अब तो इनको वापस कांग्रेस में आकर चुनाव लड़कर जीत के आना चाहिए, इतना काम किया है आपको। इस बात की चिंता आप मत करो मंत्री महोदय कि मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। अभी मैं बोलूंगा बजट के ऊपर। देखिए, माननीय मंत्री महोदय ने जब छेड़ा है तो माननीय सभापति जी मुझे कहना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस में आऊंगा या बीजेपी में रहूंगा या कांग्रेस वालों के छक्के। माननीय सदस्य विराज आप एक बार, माननीय सदस्य विराज आप, आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कि मापदंड क्या है, होगा या नहीं होगा, तो मंत्री ने स्पष्ट नहीं अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। श्री धर्मनारायण जोशी, प्रश्न संख्या